वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उसका टॉपिक है बहुराष्ट्रीय निगम एफडीआई फॉरेन ठीक है ना। एफडीआई के बारे में, बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में। तो फ्रेंड, जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, और ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस को हमें आगे आगे भी सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की। तो आज हमारा टॉपिक है बहुराष्ट्रीय निगम एफडीआई, उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बहुराष्ट्रीय निगम होते क्या हैं, उसके बाद में इसके कारण क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में इसकी विशेषताएं, लाभ और हानि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बहुराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं। निगम वह निगम है जिसके कार्यक्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है, यानी कि बहुराष्ट्र, यानी बहुत सारे राष्ट्र मिलकर जो भी निगम बनाया गया वो बहुराष्ट्रीय निगम है। इसका कार्यक्षेत्र क्या है, विस्तार एक से अधिक देशों में होता है। इन निगमों को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे ट्रांसनेशनल निगम, अंतर्राष्ट्रीय निगम या विश्वव्यापी निगम। ठीक है ना। 2-3 नामों से इसको पुकारा जाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों का मुख्य प्रधान कार्यालय एक देश में स्थित होता है। ठीक है ना। एक देश में इसका कार्यालय होता है, क्योंकि बहुत सारे देश इसमें मिलकर बने होते हैं, मतलब बहुत सारे देशों से मिलकर बना होता है, तो इसको बहुराष्ट्रीय बोलते हैं। तो इसका लेकिन जो कार्यालय है, जो भी इसका कार्य करने का जो भी स्थान है, संस्था है, वो एक देश में होती है, परंतु अपनी व्यवसायिक क्रियाओं को बहुत से अन्य देशों में भी फैला कर रखता है। हमारे देश के विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगम का काम कर रही हैं, जैसे कि हिंदुस्तान लेबर, फिलिप्स, कॉलगेट, सिएट, एमआरएफ, सैमसंग, होंडाई। ये सब क्या होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं। ठीक है ना। ये बहुत सारे देश इससे मिलकर मिलकर देश मिलकर बनाते हैं। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसके विकास के जो कारण हैं, इसके बारे में बात करें। रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। फर्स्ट पॉइंट इज अंतर्राष्ट्रीय छवि, इंटरनेशनल इमेज। अंतर्राष्ट्रीय छवि अच्छी होने के कारण इन निगमों के उत्पादन समस्त विश्व के स्वीकार किए जाते हैं। वे विश्व के सभी भागों के बड़े औद्योगिक घरानों के साथ सहभागिता आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। जो इंटरनेशनल इमेज अगर अच्छी होती है किसी भी कंपनी की, तो वो क्या होती है, उसका विकास होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेकंड है वित्तीय श्रेष्ठता, फाइनेंशियल सुपीरियरिटी। अपने आकार के बड़े होने के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिकांश व्यापारी घराने की तुलना में यह निगम अपनी वित्तीय श्रेष्ठता बनाए हुए हैं। वित्तीय श्रेष्ठता यानी फाइनेंशियल सुपीरियरिटी, मतलब ये जो होते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, वो बड़े आकार उनका होने की वजह से वो घरेलू अर्थव्यवस्था में व्यापारी घराने की तुलना में अपनी वित्तीय श्रेष्ठता बनाए होते हैं। मतलब कि उनको, जब वो बहुत सारे देशों से मिलकर बने होते हैं, तो उनकी जो वित्तीय श्रेष्ठता होती है वो अच्छी होती है, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो घरेलू अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं कर पाती। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है प्रौद्योगिकी श्रेष्ठ, टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी। एमएनसीज के पास घरेलू उद्योगों की तुलना में अब बहुत अधिक श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी है। अपनी प्रौद्योगिकी श्रेष्ठता के कारण एमएनसीज का विश्व के सभी भागों में स्वागत किया जाता है। ठीक है ना। प्रौद्योगिकी श्रेष्ठता, टेक्नोलॉजी, उन सभी के जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, उसकी वजह से उनका सभी देशों में अच्छे से स्वागत किया जाता है एमएनसीज में। ठीक है ना। विपणन श्रेष्ठता, मार्केटिंग सुपरियरिटी। एमएनसीज के विपणन कौशल भी समय के साथ साथ उनके तीव्र विकास का उत्तरदायी है। ठीक है ना। मार्केटिंग करना, मार्केटिंग सुपरियरिटी होती है, वो भी उनके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, और राष्ट्रीय निगमों की क्या क्या विशेषता होती हैं। विशाल आकार, इसका विशाल आकार होता है, बहुत सारे देशों से मिलकर बनी होती है, तो इसका आकार क्या होता है, विशाल होता है। और राष्ट्रीय निगम विशाल आकार होने के कारण इनकी प्रसिद्धि, बिक्री तथा लाभ खरबों रुपयों में होती है। खरबों मतलब इनकी जो फाइनेंशियल जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, मतलब इनकी पैसों का लेन देन जो होता है खरबों रुपयों में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी अमाउंट। सेकंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। बहुराष्ट्रीय निगमों के कारण कार्य एक देश तक सीमित नहीं होता है, कई देशों में फैला होता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, थर्ड विशेषता है संसाधनों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। इन निगमों की तीसरी विशेषता यह है कि मुख्य कंपनी अपनी साधन तकनीक, कच्चे तथा तैयार माल को अपनी सहायक कंपनियों में सरलता से हस्तांतरण कर देती है, जो विभिन्न देशों में प्रचालन कर रही होती है। संसाधनों का हस्तांतरण,
तो इसकी एक विशेषता ये भी है, थर्ड विशेषता इसकी ये है कि संसाधन, तकनीक, कच्चे माल का जो भी एक्सचेंज वो करते रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट है विविध क्रियाएं। बहुराष्ट्रीय निगम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं करती हैं। ये निगम आधार उद्योगों, उपभोक्ता वस्तु, सेवा निर्यात से जुड़े होते हैं। विविध क्रियाएं, इसमें विविध क्रियाएं होती हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का, सेवाओं का निर्यात से, ये सब जुड़े होते हैं इससे। बहुराष्ट्रीय प्रबंधन, मल्टीनेशनल मैनेजमेंट। बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसके मंडल में कई देशों के निपुण व्यक्ति होते हैं। तो इसका प्रबंधन क्या होता है, बहुत ज़्यादा निपुण व्यक्तियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। इसमें बहुत सारे देशों के निपुण व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। अब इसके क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बहुराष्ट्रीय निगमों के जो लाभ हैं, फर्स्ट है पूंजी की उपलब्धता। भारत जैसे अल्पविकसित देशों की पूंजी दुर्लभता की समस्या का हल करने के लिए एमएनसीज बहुत सहायक है। मतलब हमारे जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है, लाइक मतलब जैसे हमारा देश जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री में आता है, मतलब अंडर डेवलप्ड, अभी कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड में आता है। तो हमारे देश को पूंजी की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो जब भी इसकी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसीज से उधार ले सकता है या फिर उनसे हेल्प ले सकता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध की उपलब्धता। बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा विदेशी पूंजी के प्रभाव के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधकीय कौशल प्रवाहित होते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी, तो इसमें जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, मतलब अभी जो फ़िलहाल में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है आधुनिक, उसकी क्या होती है, उसकी अवेलेबिलिटी की जाती है। जो भी हम उत्पादन बनाते हैं उसमें कम रिसोर्सेज में कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड विशेषता क्या है, निर्यातों में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय निगम संस्थाएं घरेलू श्रम तथा उनके विशाल पूंजी संसाधनों का प्रयोग करती है। इस प्रकार कच्चे माल का तैयार माल में परिवर्तन करती है। निर्यातों में वृद्धि, जब हम निर्यातों में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, जब हम सस्ते माल को कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन, मतलब हम जब प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वो हमारे, जब हम दूसरे देशों में उसको भेजेंगे तो निर्यातों में वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, हानियाँ देखते हैं। राष्ट्रीय निगम की हानियाँ, एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज, राजनीतिक हस्तक्षेप। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। भारतीय निगम मेजबान देश की आर्थिक तथा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। मतलब जो भी इसमें देश शामिल होते हैं, उनके जो भी राजनीतिक नेता वेता होते हैं, जो भी होते हैं, वो इसमें इंटरफेरेंस करते हैं अपनी नीतियाँ, जो भी नीतियाँ वगैरह में जो भी मामले होते हैं उन सब में। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है लघु पैमाने के उद्योग से प्रतियोगिता। मेज़बान देश में लघु उद्योगों के किनारे करने से इससे हानि होती है, ठीक है ना। लघु पैमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उससे बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रतियोगिता होती है। मतलब कि जब लघु पैमाने के उद्योग जो कम प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब वो अपने उनके साथ प्रतियोगिता करते हैं तो उनको लॉस हो जाता है, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। थर्ड पॉइंट है प्रतिभा पलायन की समस्या, देश के लोगों का अन्य देशों में पलायन करना। तो फ्रेंड्स, यही हमारी आज की कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय निगम्स, एफडीआई, और इसके हमने रीजंस बताए, लाभ बताए, विशेषता बताई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इससे आपको हेल्प मिली है, समझ में आई है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प मिल सके। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही हमें आगे सपोर्ट करते रहें। और किसी भी स्टडी सब्जेक्ट, टॉपिक वॉपिक, किसी से भी रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स से जो भी टॉपिक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की, नोट्स अवेलेबल कराऊँगी।
तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।